हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी वर्ल्ड नाइनर सीरीज का ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। इस सीरीज का आज ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? यशवंत सिंह कटोच को, यशोधर मठपाल को, मदन मोहन जोशी को, मदन भट्ट को, शिव प्रसाद डबराल को व केपी नौटियाल को। 2024 में यशवंत सिंह कटोच को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण को इतिहासकारों ने किस वर्ग में रखा है? फ्लैग वर्ग में। हटवाल घोड़ा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा जनपद से। ठहडूंगा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तरकाशी जनपद से। द्वाराहाट में कहाँ से प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मुनियों की ढाई पर्वत पर। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? हैनवुड को। 1856 ईस्वी में किसने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरा अवशेष की खोज की? हैनवुड ने। बहादराबाद से ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज कब हुई? 1951 ईस्वी में। बहादराबाद यह हरिद्वार में है। 1953 ईस्वी में किसने बहादराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की? यगदत्त शर्मा ने। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने। रामगंगा घाटी के नोलाग्राम में कप मार्कस या ओखली की खोज किसने की? यशोधर मठपाल ने। मेहरू उड़ियार या मेहरू गुफा का संबंध किस घाटी से है? रामगंगा घाटी से। चित्रित धूसर मृत भांड के साक्ष्य हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को कहाँ से प्राप्त हुए? थापली श्रीनगर व उत्तरकाशी जनपद से। भारत में चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृतियों वाले स्थानों में प्रमुख रूप से किस पशु के अवशेष पाए जाते हैं? घोड़े के। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने दनखल गांव, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में है, दनखल गांव में कब और किसके संरक्षण में उत्खनन करवाया था? 1998 ईस्वी में एमपी जोशी व डीएस नेगी के संरक्षण में। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? लौह फलक। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कब और कहाँ से हुई? 1999 ईस्वी में नैनीताल से। मंगोली शैल चित्रों का संबंध किस जनपद से है? नैनीताल जनपद से। 1986 ईस्वी में किस जनपद से एक ताम्र उपकरण की खोज हुई? अल्मोड़ा जनपद से। 1887 ईस्वी में मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? एम मरकम के। किसके द्वारा 1919 से 20 ईस्वी में उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया गया? दयाराम साहनी ने। अल्मोड़ा की कश्यप चोटी पर स्थित कसार देवी मंदिर से कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है? 14 नर्तकों का। कश्यप चोटी पर कसार देवी मंदिर है, जहां से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। महासम संस्कृति। महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज कब और किसके द्वारा की गई? 1877 ईस्वी में रेबेट कार्नक के द्वारा। महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट से। उत्तराखंड में कहाँ से 200 कप मार्क्स या ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं? द्वाराहाट अल्मोड़ा से। किसके अनुसार कप मार्क्स का संबंध महासम संस्कृति से है? रेबेट कार्नक के। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कप मार्क्स को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में। किस जनजाति का संबंध महासमकालीन बताया गया है? टोक व मुल्ले जनजाति का। पश्चिमी रामगंगा
घाटी के नोला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने कितने कप मार्क्स की खोज की? 73 कप मार्क्स की। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज किसने की? MP जोशी ने। किस महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी? शिष्ट महासम संस्कृति। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर अखल आकार के उथले गोल गड्ढों का पुरातत्व विज्ञान में कहा जाता है कप मार्क्स या ओखली। उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, इनमें पहली है कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? कोल प्रजाति को। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते थे? कुरूप और भद्दे। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन किस नाम से मिलता है? मुंडिया सबर नाम से। कोल प्रजाति के लोग किसकी पूजा करते थे? नाग पूजा व लिंग पूजा। कोल प्रजाति की किस प्रथा में भौटान्तिक प्रभाव दिखाई देता है? कुमार कुमारी प्रथा में। कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? नेपाल से। किस इतिहासकार के अनुसार कोल या मुंड या सबर भारतीय हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति है? शिवप्रसाद डबराल के अनुसार। दूसरी है किरात प्रजाति। कोल प्रजाति के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति के आधिपत्य की जानकारी मिलती है? किरात प्रजाति की। कीरिया किन्नर किस प्रजाति को कहा गया है? किरात प्रजाति को। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भील। किरातों की भाषा या बोली कौन सी थी? मुंडा। किरातों का मुख्य खाद्य क्या था? सत्तू। किरात प्रजाति का आजीविका का साधन क्या था? भ्रमणकारी पशुपालक व आंखें टकिया शिकार। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे किससे युद्ध किया? अर्जुन से। किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध कहाँ हुआ? विल्लव केदार या शिव प्रयाग में। किसकी पुस्तक कादम्बरी हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है? बाण भट्ट की। कालिदास की किस रचना में किरातों का वर्णन मिलता है? रघुवंश महाकाव्य में। वर्तमान में कहाँ किरातों के वंशज रहते हैं? अस्कोट व डीडीहाट पिथौरागढ़ जनपद में। किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन ने। तीसरी पूरा प्रजाति है खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? खस प्रजाति का। खस प्रजाति को किस वर्ष शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया? 1885 ईस्वी में। महाभारत के किस पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे? सभा पर्व के। राजशेखर की किस पुस्तक के अनुसार मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था? काव्य मीमांसा। घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? खस प्रजाति में। खसों की विधवा द्वारा किसी भी पुरुष को अपने घर में रखना कौन सी प्रथा थी? टिकुआ प्रथा। खस स्त्री के द्वारा दूसरे पुरुष से शादी करने व उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र का झटेला कहलाना कौन सी प्रथा थी? झटेला प्रथा। किस प्रथा में खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे? देवदासी प्रथा। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? खसों के समय में। चौथी प्रजाति है भौटान्तिक या शोका प्रजाति। काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति क्या कहलाती थी? शोका प्रजाति। कौन सी प्रजाति व्यापारिक प्रजाति कहलाती थी? शोका प्रजाति। कब तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते रहे थे? 1962 ईस्वी तक। भोटिया जाति के लोगों को कब और किसके आधार पर तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई? 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के मध्य समझौते से। भौटान्तिकों की कौन कौन सी उपजातियां थी? गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल व दताल।
भोटांतिकों की उपजाति किसमें विभक्त थी? राठ या सन गोत्र में। राठ को भोटिया लोग किसका सूचक मानते थे? बिरादरी का। किसमें आने वाले भोटिया परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे? बिरादरी में। दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में प्रचलित थी रडबड़ प्रथा। भोटिया लोग वर्षा देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे? घूरमा देवता की। संपत्ति व्यापार के रूप में भोटिया लोग किसकी पूजा करते थे? गबला देवता की। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कुंच। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।